और जिंदगी में कितनी बड़ी उपलब्धि हो जाए, आप उसका श्रेय हमेशा आप अपने इष्ट को दें, क्योंकि सारा जोगाजोग सारी आपकी प्रेरणा या इस चैनल पर इस वीडियो को देखने की भी प्रेरणा अगर देता है तो ईश्वर ही देता है, आपका इष्ट ही देता है। मार्गदर्शन कौन करता है? इष्ट करता है। इसलिए इष्ट की प्रेरणा से ही ये वीडियो भी जो देखेगा वो इष्ट की प्रेरणा से देखेगा, तो कुछ भी प्राप्त हो जाए। हमारे इष्ट ने ये किया है, यह भावना रखते हुए और आप कार्य को करते चले जाएं। जीवन में कभी आपका पीठ कोई नहीं लगा सकता। जय सिया राम। जय सिया राम। भगवान शिव आशुतोष है और हृदयानी है, भोले भंडारी है, बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो विनय पत्रिका में भगवान शिव के प्रशंसा में ये कहा है कि भगवान शिव ऐसे हैं जिन्हें याचक पसंद है और जो मांगते रहे और वो देते रहें। और यही याचना तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में भगवान शिव से की भी है। तो आज हम भगवान शिव को प्रसन्न करके अपने जीवन को कैसे सुखमय मंगलमय बनाएं, हमारे घर में बरकत हो, रोज़ी रोज़गार की प्राप्ति हो, यही सब बताने के लिए आज पंडित उमेश चंद्र जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। भगवान शिव की महिमा क्या कहने, भगवान शिव तो सब प्रदान करने वाले हैं। आज भगवान शिव से जुड़ा क्या कुछ खास आप बताने जा रहे हैं? कि इतने दयालु कृपालु हैं कि इनको औढ़रदानी बोला गया, आशुतोष बोला गया। आशुतोष का मतलब होता है बहुत जल्द प्रसन्न होने वाला। औढ़रदानी का मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी किसी को दे देते, डर जाए। हाँ, खुश हो गए तो जो मांगोगे सो दे देंगे। भोलेनाथ का मतलब कि स्वभाव में बहुत ही मृदुलता है उनमें। हम लोग तो बहुत कड़क स्वभाव के हैं, वो बहुत मृदुल स्वभाव के हैं। और वो ये सत्ता जो है, शिव की सत्ता जो है त्रिगुणातीत है, ये तीनों गुणों से परे है। और शिव की इच्छा से ही ये नारायण, ब्रह्मा और रुद्र का अवतार हुआ। और इनकी पूजा से इनके लोकों तक तो जा सकते हैं, लेकिन शिव की पूजा से आप जो चाहिए सब कुछ उपलब्ध है। तो उसी परम तत्व शिव के लिए जो शिवलिंग की पूजा होती है। आज मैं उपायों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और उपाय हम आपको ऐसा बताएंगे जो दरिद्र से दरिद्र आदमी, दरिद्र से दरिद्र का मतलब कर्जे में डूबा आदमी। एक तो होता है कि चलो ठीक है, खाना मिला नहीं मिला लेकिन सुकून से सो रहे। एक होता है कि खाना नहीं मिल रहा और लाना तगादे वाले इतने हैं कि उस आदमी का जीना हराम कर रखे। वो चैन से अपने घर में रह भी नहीं सकता, रात में सोएगा और 5 बजे 3 बजे 2 बजे उठ के भाग जाएगा कि भाई सवेरे लोग लाना तगादा लेके आ जाएंगे। फोन तो उठाएगा नहीं, लेकिन दरवाजा लोग तोड़ देंगे। ऐसी परिस्थिति में जो दरिद्रता की इतनी दलदल में फंसा है, उसके लिए शास्त्र सम्मत उपाय मैं बता रहा हूं और यह मेरा अनुभूत उपाय भी है। और इसको अगर कोई करता है पूरे तन्मयता के साथ, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, आप ये ध्यान में रखेंगे कि जब तक प्रभु के चरणों में अपने स्वत्व को, अपने अस्तित्व को विलीन नहीं करोगे, जब तक तुम कहते रहोगे कि मैं तो करते रहो बकरी की तरह मैं। जब आप मैं कहना छोड़ करके ईश्वर में विलीन होकर के, ईश्वर में अपना अस्तित्व गंवा करके चरण पे आत्मसमर्पण कर दोगे, तभी कृपा होती है। ये समस्त श्रोता के लिए है, तभी कृपा होती है। जब तक आप मैं करते रहोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो किया शिव ने किया और जो मिला शिव की कृपा से मिला। हम शिव के दास हैं, शिव हमको सदैव मांगना है तो एक ही चीज मांगो, हे प्रभु आप अपने इस दास को दासत्व से मुक्त कर उदास मत करना। और मजबूत के यहाँ चाकरी भी करोगे तो मजबूते रहोगे। अब हम लोग के यहाँ विजिट होता है तो बड़के बड़के लोग आते हैं। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ड्राइवर आया तो
वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बाप है, अपने को समझता है। हाँ, वो समझता है कि बस हम बहुत पावरफुल आदमी के साथ हैं, हम कुछ भी कर लेंगे। और लोग वहाँ 8,000 10,000 रुपया 15,000 मेरे ख्याल से बटोर लिया। तो मजबूत की चाकरी भी आपको मजबूत बना देता है। तो इसलिए शिव जी की चाकरी करिए। और हमारी इच्छा से होता क्या है, मृत्यु हमारी इच्छा से रुक जाएगी? बोलिए, नहीं रुकेगी। जन्म हमारी इच्छा से जहाँ जिस घर में चाहेंगे उस घर में हो जाएगी। हो जाना होता तो हम भी मुकेश अंबानी के घर में जन्म लिए होते, मुकेश अंबानी की जगह ही ले लिए होते। तो जब हमारी इच्छा से कुछ होता नहीं तो खामखा इच्छा को अंदर पनपने ही क्यों दे? ईश्वर इच्छा पनपने को छोड़ दीजिए। आइए अब दरिद्रता मुक्ति का जो शास्त्र सम्मत उपाय है, और शास्त्र को पढ़ते पढ़ते कभी दलदल में हम फंसे, हमने किया, वही उपाय आपको हम आज बता रहे। आप इसको करके देखें। और यह मैं सत्य वचन बोल रहा हूं कि जो कुछ मेरे पास है वो महादेव की कृपा से है। अब करना क्या है इसमें? तो यह भी उपाय आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके आपको 43 दिन तक का करना है। समय अभाव हो तो कम से कम 21 दिन जरूर करिए। और आप 21 दिन सुबह सुबह जब भी आपका नींद खुलता है थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें। अब कुछ लोग तो अब 9 बजे ट्रेन है तो वो नहीं चलेगा, लेट भी उठते हैं तो 5, साढ़े 5, 6 बजे तक जग जाए, स्नान करें और कपड़े पूरे जीट जाट में जैसे कुटमैती करने जा रहे हैं, समझे? और अपने यहाँ ससुराल बड़ा प्रसिद्ध है कि ससुराल जा रहे हैं, लगता है कि ससुराल जा रहे हैं। वो ऐसा जीट जाट में कपड़े पहनिए और उस पर गुलाब का इत्र लगाइए। और शादी अगर हो गई है तो दोनों दंपति जाइए, अगर शादी नहीं हुई है तो आप अकेले जाइए। प्रतिदिन नंगे पांव, मंदिर चाहे कितना भी दूर हो, नंगे पांव एकांत का मंदिर खोजिए। जहां भीड़ भाड़ लगती है वहां मत जाइए। एकांत के मंदिर में जाकर शिव जी को अभिषेक करिए पंचामृत से। उसके बाद में शुद्ध गंगाजल या शुद्ध जल से उनको स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद आप पीले चंदन से उनका त्रिपुंड बनाइए, सफ़ेद चंदन से तिलक करिए। इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, सफ़ेद से त्रिपुंड बना दिया और पीले से तिलक कर दिया। बट ये दो ही उपयोग, दो ही लाना है जो आपके पास उपलब्ध हो। उसके बाद शिव जी को हार श्रृंगार का इत्र लगाइए। जो भी पान फूल पत्ता जो भी लेकर के गए हैं हनुमान, ये शिव जी को तो वही लगता है, भांग धतूर ये वो जो भी आप लेके गए आप अर्पण कर दीजिए। साथ में एक जोड़ा नागकेशर अर्पित करें। वहीं अपना आसन लेकर जाइए, आसन बिछाइए। और अगर आप 21 दिन का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रतिदिन 21 बार दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करें। अगर 43 दिन का है तो आप एक बार भी पाठ कर सकते हैं। दोनों में जो आपका संभव हो, दोनों तरीके से होता है। तो हम 21 दिन के लिए बता देते हैं। 21 बार आप दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करें। सबसे पहले पूजा करने के बाद एक बार रुद्राष्टक का पाठ करें और अंत में फिर एक बार रुद्राष्टक का पाठ करें। बीच में 21 बार दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करें। और उसके बाद आप साष्टांग दंडवत करते हुए प्रभु के चरणों में शिवलिंग पर शीश को रख दीजिए और बोलिए, हे प्रभु, जन्म जन्मांतर से जब से मेरी आत्मा का आविर्भाव आपने किया है तब से आज तक माया के चक्कर में लपटाकर न जाने हमने कितने पाप ताप किए। प्रभु, हम आपकी शरण में पूर्णतः अर्पित हैं। अब हमारे समस्त पाप ताप को नष्ट करते हुए प्रभु, 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है। आप हमें इस संसार में मान सम्मान के साथ हमें रोजगार प्रदान करें ताकि हम अपना परिवार का संचालन कर सकें।
और बिना पीठ दिखाए आप वहां से मंदिर से बाहर जाए। मंदिर के गेट तक आपको मंदिर की तरफ पीठ नहीं करना है। एक कभी भी आप ऐसे भी नॉर्मल दर्शन करने जाते हैं तो मंदिर में भगवान को पीठ नहीं दिखाया जाता। आप कोशिश करें कि दहलीज तक हम उल्टा ही आए। और उसके बाद में आप यह क्रिया लगातार 21 दिन तक दोहराएं, और 43 दिन कर रहे हैं तो 43 दिन तक दोहराएं। उसके बाद अंतिम दिन प्रभु से यह कहना है कि प्रभु, हमने अपना वचन आपको दिया था कि हम 21 दिन या 43 दिन आपके यहाँ हाजिरी देंगे, और वो तो मैंने अपने संकल्प को पूरा किया। अब हमारे जीवन को सुगंधित बनाने का काम आपका है। हमारे पाप ताप, हम तो यही मानते हैं कि आपके शरण में आने से, आपके दर्शन मात्र से पाप ताप जलकर राख हो जाते हैं। हमारे पाप ताप को नष्ट करते हुए प्रभु हमें अति शीघ्र योग्यता के हिसाब से रोजगार प्रदान करें, हमारी आर्थिक संकट दूर करें, हमारे घर में दरिद्रता, ऋण आदि जो कुछ भी है उन्हें आपके सिवा इस संसार में कोई समाप्त नहीं कर सकता है। और प्रभु के लिए जो कुछ आपकी इच्छा हो, अंतिम दिन आप बोल दें कि प्रभु, अगर हमारी मनोकामना पूर्ण हुई तो हम आपके लिए ये काम करेंगे। कुछ लोग भंडारा बोल देते हैं, लेकिन नहीं, हम ये नहीं कर, हम किसी की ज़िंदगी को स्ट्रेचिंग नहीं देते। आपके बस का भंडारा नहीं है तो आप मिष्टान ही बोल दीजिए, एक जोड़ा पान ही बोल दीजिए, जो आपके, जिसको करने में, पूर्ण करने में आप बिल्कुल पूर्णतः सक्षम हैं, वही बोलिए। लेकिन प्रभु को कुछ न कुछ आप बताएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, हमारी घर की दरिद्रता खत्म हो जाएगी, हम इस योग्य हो जाएंगे, तो हम ये काम आपके लिए अवश्य करेंगे। और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, यानी बढ़िया रोजगार मिल जाए, तो रोजगार मिल गया और शिव जी का दिया हुआ रोजगार है, तो दरिद्रता और ऋण कहाँ सामने टिकने वाली है? फिर तो वो कुछ भी टिकने वाला नहीं है। तो आप तुरंत उस कार्य को कर दें, तो आपके जीवन में अस्थायित्व आ जाएगी। अब कुछ लोगों का एक प्रश्न ये होता है, और कमेंट आएगा भी, कि जिसको संस्कृत नहीं आता वो क्या करेगा? दो रास्ते हैं। आप दारिद्र दाहन स्तोत्र की जगह पे शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या वह किताब लाएं जिसमें दारिद्र दाहन स्तोत्र का हिंदी लिखा हुआ है, रुद्राष्टक का हिंदी लिखा हुआ है। तो एक बार रुद्राष्टक को हिंदी में पढ़ लें, 21 बार दारिद्र दाहन स्तोत्र का हिंदी पढ़ लें, और अंत में फिर रुद्राष्टक का एक बार हिंदी पढ़ लें। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि जितनी बार दारिद्र दाहन स्तोत्र पढ़ना है उतनी बार आप शिव चालीसा पढ़ लें, जो आपको आता है हिंदी में, जो भी शिव जी की स्तुति है, आप जो कर सकते हैं उतना करके। और देखिए, भक्त के भाव से भगवान रिश्ते हैं। एक कार्य प्रणाली तो एक अलग विधा है, मगर कार्य प्रणाली इसलिए बताई जाती है कि आपको कोई काम करते 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 भाव जगेगा। तो जब भाव जगेगा तब भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक्चुअली हिंदी और संस्कृत से बहुत का अंतर नहीं है। आपका भाव भगवान के शरणागत होने का होना है। और जिंदगी में कितनी बड़ी उपलब्धि हो जाए, आप उसका श्रेय हमेशा आप अपने इष्ट को दें। इष्ट आपका जो भी हो, हम ये नहीं कह रहे कि शिव जी को ही। किसी का इष्ट हनुमान जी हैं तो हनुमान जी को दो, किसी का इष्ट दुर्गा जी हैं तो दुर्गा जी को दो, किसी का इष्ट शिव जी को है तो शिव जी को दो, किसी का इष्ट नारायण है तो नारायण को श्रेय दो, किसी का कृष्ण है तो कृष्ण को दो। इससे श्रेय अपने इष्ट को दो, क्योंकि सारा जोगाजोग, सारी आपकी प्रेरणा, या इस चैनल पर इस वीडियो को देखने की भी प्रेरणा अगर देता है तो ईश्वर ही देता है, आपका इष्ट ही देता है। मार्गदर्शन कौन करता है? इष्ट करता है। इसलिए इष्ट की प्रेरणा से ही ये वीडियो भी जो देखेगा वो इष्ट की प्रेरणा से देखेगा, तो कुछ भी प्राप्त हो जाए, हमारे इष्ट ने ये किया है, यह भावना रखते हुए और आप कार्य को करते चले जाएं, जीवन में कभी आपका पीठ कोई नहीं लगा सकता। तो आज के लिए इतना ही। जी हाँ, जी हाँ। तो भगवान शिव से जुड़ा ये आप उपाय करें,
और जैसा कि आपने बताया कि सरल भी है, संस्कृत नहीं आती तो उसका विकल्प भी है। आप हिंदी अनुवाद पढ़ सकते हैं या शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय श्री राम। जय सिया राम।